नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग व्याकरण में कारक पढ़ रहे हैं। कारक में हम लोगों ने आपादान कारक तक पढ़ लिया था। आपादान कारक में यानी कोई वस्तु जब अपनी मूल स्थान से अलग हो जाती है तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, जब पेड़ से एक बार पत्ता निकल जाता है तो दूसरी बार उसमें वापस जुड़ नहीं सकता। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो एक बार अपने मूल स्थान से अलग हो जाएं तो फिर वापस उसमें नहीं जुड़ सकती। जैसे हिमालय से गंगा निकली, ये एक बार निकलने के बाद फिर दोबारा उसमें नहीं शामिल हो सकती। ऐसे जगहों पर आपादान कारक होता है। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाला कारक देखते हैं जो बचा हुआ है। आज का पहला कारक होगा संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है रिलेशन, यानी रिश्ते। जब किसी वस्तु में आपस में संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे मान लीजिए किसी संज्ञा, सर्वनाम एवं दूसरे कोई संज्ञा, सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं या कारक चिन्ह होते हैं उनको ही संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां कई होती हैं। इसमें जैसे का, की, के, रा, री, रे आदि। इस तरह से संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो कई होती है। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं हम एक। मीरा का लेख सुंदर है। यहाँ पर मीरा कर्ता है, संज्ञा है, कर्ता है, संज्ञा है, और यहाँ पर लेख। यहाँ पर मीरा का लेख सुंदर है, सुंदर विशेषता है। लेख और मीरा के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है। किसके माध्यम से? का के माध्यम से। तो ये हो जाएगा संबंध कारक। ये तो संबंध कारक की विभक्ति हो गई, और यही आपका कारक हो जाएगा। यानी लेख और मीरा के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ये संबंध कारक होगा। इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण भी हो सकते हैं। ये मेरे मित्र हैं। मेरे और ये सर्वनाम है, मित्र संज्ञा है। यानी ये मित्र हैं, यानी इनमें और मेरे के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से ये आपका संबंध कारक हो गया। संबंध कारक में इसके बाद अगला कारक आपका आएगा अधिकरण। ये 7वां कारक होगा। अधिकरण कारक का मतलब होता है क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है। इसकी विभक्ति जो होती है में और पर, में और पर होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर और कहीं कहीं पर भीतर भी प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आपकी में और पर ही होती है।
जैसे मान लीजिए बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर करता है पर। जहाँ पर ऊपर या बाहर की स्थिति का बोध कराया जाता हो तो वहाँ पर का प्रयोग किया जाता है आउटसाइड में, यानी पेड़ पर। जैसे मान लीजिए सड़क पर लोग चलते हैं, अब सड़क में लोग चलते हैं ये गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण, बच्चा कमरे में सोता है। यहाँ पर में आ गया। में मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। करता ये आपका बच्चा है, इसमें बंदर था करता और इसमें बच्चा है। करता यदि कोई कार्य को या हम किसी बात को अंदर की तरफ यानी किसी के कमरे में या इस तरह का कोई भीतर की बात करते हैं तो वहाँ में विभक्ति का प्रयोग होता है। और ऊपर या बाहर की वस्तुओं के लिए हम पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक में आपको ये देखना है कि हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें किस संदर्भ में बात की जा रही है। जैसे तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा। आज्ञा पालन में पुरस्कार नहीं मिलेगा, आज्ञा पालन करने पर पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से अधिकरण कारक में आपका में और पर की कंडीशन स्थिति होती है। अधिकरण कारक के बाद आपका अंतिम कारक जो है, 8 कारक होते हैं, 7वां कारक आपका अधिकरण कारक था। अंतिम कारक आपका संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक, संबोधन कारक की विभक्ति भी अनेकों होती हैं। जैसे ए, रे, अरे, ओ, अनेकों। जैसे मान लीजिए ए कहाँ जा रहे हो, चुपचाप क्यों बैठे हो, अरे क्या हो रहा है, जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं और संबोधन का कार होता है। संबोधन को सिर्फ बुलाने के लिए ही किया जाता है। किसी व्यक्ति को जो दूर हो, पास हो, दूर व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति को दूसरी तरह से संबोधित करेंगे, पास बैठे हुए व्यक्ति को दूसरी तरह से संबोधित करेंगे। ये सब संबोधन कारक की विशेषताएं होती हैं। संबोधन कारक वर्ग के अनुसार भी परिवर्तित हो जाता है। अपने से नीचे वर्ग के लोगों से बात करने के लिए हम लोग प्रायः तुम या तू का प्रयोग करने लगते हैं। अपने छोटों के से बात करने के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, बड़ों से करने के लिए आप का प्रयोग करने लगते हैं। ये सब संबोधन कारक की विशेषताएं हैं। उसके बाद सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। करें सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जो सर्वनाम शब्द होंगे उनमें संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सर्वनाम अपने आप में एक संबोधन हो जाता है। कारण क्या है कि जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर मैं यानी प्रथम पुरुष अगर ये है तो ये बोलेगा, तो ये कहने वाला होगा तुम यानी मध्यम पुरुष प्रथम, या इसको उत्तम भी कहते हैं,
उत्तम पुरुष, इसको मध्यम कहते हैं। मध्यम पुरुष और वह वे इत्यादि शब्द अन्य में आ जाता है। किस में आ जाता है? अन्य पुरुष। तो जो हम इसमें सर्वनाम संबोधन कारक का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अपने आप में ही एक संबोधन हो जाता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को संबोधित कर ही रहा हूँ। जिससे बोलूँगा वो मध्यम हो जाएगा, जिसके बारे में बोलूँगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, इसलिए उसको वह कह करके वह वे इत्यादि जो भी संबोधन हो एक वचन बहुवचन में उसका प्रयोग करके हम लोग उससे बात करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ न आकर अकेले में ही प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिख देते हैं, ए इधर आओ। यहाँ पर ये अपने आप में अकेला शब्द है। हम इसको जब प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें देख रहा है तो हम उसको ए फिर हाथों से इशारा करके भी बुला सकते हैं, या ए कहने से वह व्यक्ति समझ जाता है कि किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये अपनी कल्चर, सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ही प्रयोग होता है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह का कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर संबोधन चिन्ह ऐसा होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा सा तगड़ा होता है, नीचे ये होता है। इसी तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है, तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ऊपर से ये थोड़ा सा मोटा और नीचे से पतला होता जाता है। कभी कभी यहाँ पर हम क्वामा भी लगा दे सकते हैं, जैसे हे ईश्वर, क्वामा लगा दीजिए, हम सबकी रक्षा करो, इस तरह के होते हैं। अब इसमें संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों के रूप क्या होता है? संस्कृत में आप लोग पढ़ते ही हैं। हिंदी में रूप नहीं होता है, बस कारक में कहीं कहीं कारक में कुछ जगहों पर होता है। जैसे मान लीजिए अकारांत पुल्लिंग बालक, बालक का रूप, जैसे मान लीजिए बालक है तो ये अकारांत है। अकारांत मैंने आपको बताया था, जो हर्ष आ पर समाप्त होगा जो शब्द, उसे अकारांत शब्द बोलेंगे। अब ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें आपको इसके सभी रूपों में यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन सभी रूपों में एक वचन और बहुवचन में बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कर्ता में कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक में मान लीजिए बालक है, ये एक वचन है। अब इसमें आप जब वो होगा यानी कि भूतकाल का होगा बालक ने, तो बालक बालक ने दोनों एक ही होगा। अब इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बालकों या बालकों ने। इसी तरह से आपका दूसरे कारक जो हैं यानी कर्म कारक, कर्म कारक में भी एक वचन बालक, बालक की कर्म कारक विभक्ति बालक को। अब यहाँ बालक बालकों को, तो यही आपका रूप बदलता चला जाएगा और यही आपका रूप कहलाएगा। करण कारक में बालक से या बालक के द्वारा, अब बहुवचन जब होगा बालकों से या बालकों के द्वारा। अब संप्रदान कारक आएगा तब बालक को, बालक के लिए, एक वचन ही होगा बालकों को, बालकों के लिए। इस तरह से
ये इसका रूप होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें कई आपको रूप दिए गए हैं, तो उसको इसी आधार पे करना होता है। मैं एक प्रश्न दे दूंगा जिसको करके आप लोग उसको समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ बातों को और देख लेंगे और फिर एक नया पाठ शुरू करेंगे।